हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17, यानी कि 16 तक हमने पहले सॉल्व कर दिए हैं और क्वेश्चन 17 यानी कि समय की बर्बादी न करते हुए लगातार क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स। देखो ये करना कैसे है। यदि आप इसे मान के कर दें तो मान के कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ साइन एक्स बराबर क्या मान लें, टी। माना साइन एक्स बराबर टी। अब ये अवकलन कर दो, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स और टी, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, लिख दो या डी अपॉन डी एक्स लगा दो। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और इसका हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ये लाइन समझ में आई होगी। इसका यहाँ गुणा कर दो, या तो यानी कि कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे कितना रख दो, डी टी, यानी कि इस वाले समीकरण में रख दो, यानी साइन एक्स की जगह पे टी रख देंगे और कॉस एक्स डी एक्स यानी कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी आ जाएगा। ऊपर तुम्हारा फिक्स हो गया डी टी आना है। नीचे क्या है, 1 माइनस टी और 2 प्लस 2 माइनस टी। अब इसे आंशिक भिन्न से हल कर दो। ये माना 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी और बराबर लिख देंगे ए, इसके गुणनखंड है तो 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी, यानी इसे आंशिक भिन्न में तोड़ा जाता है। गुणनखंड है तो ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। गुणा कर दो, यहाँ इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें करना है, तो ए 2 माइनस टी प्लस बी और 1 माइनस टी। दो से गुणा करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, माइनस के ये हो जाएगा ए टी और प्लस का b और माइनस का बी टी और बराबर कितना आ जाएगा ये, यानी कि यहाँ एलसीएम इसका गुणा इसमें, इससे ये दोनों संख्या कट जाएंगी, इसलिए यहाँ पे क्या बचा 1। तो दोनों और गुणांकों की तुलना करनी पड़ी है, तो दोनों और गुणांकों की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पहले तो चलो टी वालों को अलग कर दो, माइनस का ए और माइनस का बी और प्लस 2a प्लस बी, तो ये आ जाएगा माइनस ए और माइनस बी बराबर, इधर साइड में टी का मतलब है नहीं है तो क्या आ जाएगा यहाँ 0। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये 2a प्लस बी बराबर 1, यानी कि अचर राशि आपके, तो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा ये। अब यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर b से b कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, a बराबर आ जाएगा 1, यानी ये समीकरण नंबर कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें ये। तो -1 और माइनस बी बराबर 0, तो माइनस बी, क्योंकि b का मान निकालना है, इसका पक्षांतर कर दो, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1। ए और बी के मान आपके निकले आइए। अब ए और बी के मान कहाँ रख देने, यहाँ इसमें रख दो, इसे कोई समीकरण नाम दे दो, चलो मैंने मान लिया टी, कोई नाम दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 1 2 3 ही डालें। अब तो कितना आ जाएगा ये, इस पर समाकलन लगा देना होता है, यानी कि ए का मान कितना हमारा 1 बटा 1 माइनस टी और डी टी और प्लस, है ना, और यानी कि प्लस इंटू माइनस, यानी माइनस हो जाएगा, बी का मान आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन 2 माइनस टी और डी टी, यानी ये वाले जो मान है यहाँ रख देने होते हैं और उसके बाद क्या करना होता है, हमें समाकलन करना होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 माइनस टी। अब 1 का 0 हो जाएगा, टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। ऐसे इसका करेंगे लॉग मॉड 2 माइनस टी और दोबारा से करेंगे, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और प्लस का सी। लघुगणक का नियम लगा दो, जहाँ प्लस है वो तो ऊपर रख देंगे उसे लॉग मॉड 2 माइनस टी और बटे में आ जाएगा 1 माइनस टी और प्लस सी। टी बराबर जो मान है उस मान को रख दो, लॉग मॉड
यानी टी बराबर माना था साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स बटे और 1 माइनस साइन एक्स और प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18, मतलब इसका समाकलन करना है। ये डायरेक्ट तो हो नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब हम इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ करेंगे तो यहाँ निकल नहीं पाएगा। पहले सवाल में तो भाई साइन का किया तो कॉस आ गया था, यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या रख देना है, टी। तो बन जाएगा हमारा क्या, टी प्लस 1 और टी प्लस 2 बटे टी प्लस 3 और टी प्लस 4। जहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे क्या रख देना हमें, टी। अब इनका गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर 2 और ये कितना हो जाएगा 3, और इसमें लगा देना है टी। 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 1 2, ये गुणा हो जाएगा हमारा। ऐसे यहाँ टी स्क्वायर 4 और 3 हो जाएगा 7 और टी, और 4 3 12 डी एक्स। अब ये बराबर पावर है, तो क्या करना है हमें, इसका इसमें भाग लगा देना है। टी स्क्वायर प्लस के 7 टी और प्लस के 12 में भाग किसका लगा देना है, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, यानी इसका इसमें भाग लगा देना है। क्या बार चला जाएगा, 1। यह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस के 7t और प्लस के 12, घटा देना माइनस माइनस माइनस, तो ये बच जाएंगे माइनस के 4t और माइनस का 10, यानी इसको यहाँ लिख देंगे, तो इसकी जगह पे लिख दिया जाएगा 1, इसमें से माइनस को मान ले देना है ना, तो ये आ जाएगा 4t प्लस 10 और बट्टे आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस के 7t और प्लस का 12। अब इसमें क्या कर देना है, समाकलन लगा देना है, समाकलन और dx। अब इसके गुणनखंड तो पहले से ही है, यानी कि ये समाकलन 1 dx माइनस ये आ जाएगा 4t प्लस 10 और बटे इसके गुणनखंड है हमारे t प्लस 3 और t प्लस 4 और dx। अब इसका तो हो जाएगा समाकलन, इसका नहीं होगा, इसे क्या करेंगे हम, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर माना, यानी इसका अलग कर देना है। 4t प्लस 10 बटे t प्लस 3 और t प्लस 4, ये आ जाएगा a बटा t प्लस 3 और b बटा t प्लस 4, ये बन जाएगा। यानी कि अब इसमें क्या कर देना है हमें, कैंची का गुणा लगा देना है ना, क्रॉस गुणा कर देना इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 4a प्लस के bt और प्लस के 3b और बटे t प्लस 3 और t प्लस 4, और यहाँ ये चल ही रहा है हमारे इसके बराबर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, यानी कि 4t प्लस 10 बराबर आ जाएगा, यहाँ t कॉमन ले लेना है, तो क्या बच जाएगा a प्लस b और अचर राशि 4a प्लस का 3b, ठीक है। यहाँ अब दोनों और गुणांकों की तुलना करने पर यानी लिख सकते हो या वैसे काम चला सकते हो, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 4, समीकरण नंबर कोई नाम नहीं दिया, चलो 1 डाल दो इसे, और 4a प्लस 3b बराबर कितना हमारा 10, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से a और b का मान निकालना है, तो यहाँ क्या करें, समीकरण हल करना तो आप जानते हो, यानी कि इसमें कितने, या तो 3 से गुणा कर सकते हैं या 4 से, तो मैंने यहाँ 3 से गुणा कर दिया, ये हो जाएगा 3a और प्लस 3b बराबर 4 3 12। चलो ये नया नाम दे दो, 3 कर दो, इसे घटाने पर कर दे, ये माइनस और ये माइनस, 3b से 3b कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा a, यहाँ बच जाएगा माइनस का 2। ये वाला मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 या 2 में कहीं रख सकते हो, -2 प्लस b बराबर 4, तो b बराबर आपका मान आ जाएगा 4 प्लस 2 यानी 6 आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा 6।
ए और बी का मान यहाँ रख देना है, ए और बी का मान रख देना है ए में, ए मान लो या पी मान लो ना, पी में रख देना है। ए की जगह पर आ जाएगा -2 और समाकलन 1/t+3 और dx प्लस बी का मान कितना है 6 1 और t+4 और ये आ जाएगा dx। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ हम इसका समाकलन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ t और यहाँ अवकलन dx दे रखा है, तो t का मान रख दो दोबारा से। t बराबर क्या मान आता है x², तो -2 और समाकलन 1/x² + 3 और dx प्लस 6 और 1/x² + 4 और dx, ये आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा -2 समाकलन 1/x² + √3 पे वर्ग और dx प्लस 6 1/x² + 2 पे वर्ग और dx, ये फार्मूला हो जाएगा कौन सा, समाकलन 1/x² + a², यानी ये सूत्र होता है हमारा 1/a और tan 1 x/a, यानी ये फार्मूला इसमें भी लगना है और इसमें भी लगना है। तो -2 1/a, तो a की जगह पर आ जाएगा 1/√3 और tan 1 x/a, a का मतलब 1√3 और प्लस 6 और 1/2 और tan 1 x/2 और प्लस c, इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा -2/√3 और tan 1 x/√3, इसे ये कट जाएगा बार 3 बार कट जाएगा और tan 1 x/2 प्लस c। अब हमने ना इसको p मान लिया, इसको मान लो r, यानी इस वाले समीकरण में रख देना है, यानी कि p वाले, p तो डाल दिया ना, r डाल दो। r या i बराबर मान के भी आप कर सकते, तो यहाँ क्योंकि हमें इसका तो हमने यहाँ कर लिया, अब एक का और करना था, तो एक का क्या होता है हमारा x होता है, तो ये भाई समीकरण p r में रख दो है ना, समीकरण r में है ना, r में रखने पर r में रख दोगे तो कितना आ जाएगा, एक का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा x और प्लस 3 tan 1 x/2 -2/√3 और tan 1 x/√3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ इसका समाकलन करना है 2x/x² + 1 और x² + 3 का, तो यानी इसे मानेंगे ना और इसका अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो मान लो इसे, माना x² = t और d/dx x², d/dx t, x² का करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dt/dx। समझ में आया होगा ये, है ना। तो यहाँ गुणा कर दो 2x और dx, यानी जहाँ भी 2x dx आ रहा है 2x dx को इसकी जगह पर dt रख देना है और x² की जगह पर t रख देना है, तो ये आ जाएगा हमारा dt, तो ऊपर फिक्स हो गया ना क्योंकि 2x dx की जगह पर dt आ गया, और यहाँ आ जाएगा t+1 और t+3। अब इसका मतलब समाकलन करेंगे तो आंशिक भिन्न में ऐसा लिख सकते हो, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, या माना 1/t+1 और t+3 बराबर हो जाएगा a/t+1 और यानी प्लस b/t+3, यानी ये हो जाएगा ना a/ इसका गुणनखंड है तो a और ये b वाला आ जाएगा, गुणा करेंगे यहाँ तो at हो जाएगा प्लस का 3a, यहाँ b से गुणा करेंगे तो bt हो जाएगा प्लस b और बटे t+1 और t+3, ये किसके बराबर चल रहा है 1/t+1 और t+3 के, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 1, यहाँ t कॉमन मिल जाएगा,
ए प्लस बी और यहाँ 3a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a प्लस बी। इधर साइड में टी का गुणांक है नहीं तो 0 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 तो इसे दे दो, है ना, ये से 2 डाल दो और 3a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 1। समीकरण नंबर 3। अब 1 और 3 को कैसे सॉल्व करना है, घटा दो। यहाँ घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, बी से बी कट जाएगा, -2a बराबर -1, तो a बराबर माइनस से माइनस तो 1/2 आ जाएगा। a का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना। ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो 2 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस b बराबर 0, यानी कि जो b का मान आएगा वो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ए और बी के मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में ए बराबर 1/2 और बी बराबर -1/2 रखने पर तो ये आ जाएगा हमारा समाकलन 1/2 और 1/t+1 dt और -1/2 1 और t+3 dt, ये आ जाएगा। अब इसका समाकलन आसान तरीका से कर सकते हैं, 1/x होता है फॉर्मूला, है ना, यानी कि 1/x का फॉर्मूला करेंगे समाकलन तो कितना हो जाएगा log mod x होता है ना, ये आपका क्या है सूत्र है। तो ऐसे यहाँ बन जाएगा 1/2 log mod t+1 और -1/2 और log mod t+3 और प्लस c। अब इसमें कॉमन मिल रहा है, या चलो कॉमन क्या मिल रहा है तुम्हारा 1/2 और लॉग कितना बच जाएगा यहाँ, यानी ये संख्या किस में आ जाएगी बटे में, यानी कि t+1 बटा t+3 का मापांक है ना, और प्लस c। t बराबर क्या माना था, लॉग t बराबर माना था हमने x², है ना, तो ये आ जाएगा x² + 1 बटे x² + 3 और प्लस c। यानी क्वेश्चन नंबर 20 समाकलन 1/x और x⁴ -1 से करना है, यानी ये आप आंसर बिना से कर सकते हो ना, a/, लगा के ना b/, फिर cx, फिर उसके गुणनखंड कर नहीं करें तो उससे हो जाएगा, या फिर आप कैसा करें x⁴ से ऊपर नीचे गुणा कर दो, x⁴ बटे x⁴ इंटू x⁴ -1 dx। पेपरों में आप कैसे भी कर लेना, है ना, समाकलन होना चाहिए, वो सही कहलाता है ना। तो ये बन जाएगा हमारा x⁴ बटे x⁴ और x⁴ -1 और dx, माना x⁴ बराबर t, तो यहाँ क्या हो जाएगा d/dx x⁴ और d/dx t। इसका अवकलन करेंगे तो 4x⁴ आ जाएगा और dx बराबर dt। हमें किसके मान की ज़रूरत है, हमें x⁴ dx की ज़रूरत है, तो बटे में 4 चला जाएगा, x⁴ और dx बराबर हो जाएगा 1/4 और dt। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ मान रखेंगे जब q से q काट सकते हो x⁴ से, तो ये आ जाएगा 1/4 समाकलन 1/t और t-1 और dt। अब इसे आंशिक भिन्न में तोड़ने पर यदि आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, या तो 1/4 सब के बराबर लगा के चलो, या फिर इसे i बराबर मान के कर लो, यानी कि आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं 1/4 और i, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब अलग अलग कर दो इसे, i बराबर हो जाएगा समाकलन 1/t और t-1। अब इसे आसान तरीक़ा से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/t और t-1 बराबर a/t और प्लस b/t-1।
गुणा लगाओ यहाँ, ए टी हो जाएगा माइनस का ए प्लस का बी टी, यहाँ टी कॉमन मिल जाएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी और माइनस ए बराबर नीचे वाली संख्या इससे कट जाएगी तो ए बराबर आ जाएगा आपका -1। तो ए प्लस बी आपके अचर राशि यहाँ चाहे टी नहीं है हमारी ना तो क्या आ जाएगा 0। ए का मान रख दो इसमें तो ये कितना आ जाएगा बी बराबर आ जाएगा 1। ए और बी के मान उठा के समीकरण नंबर कहाँ रख दो 1 में रख दो, यानी इसे समीकरण नंबर कितना मान लो आप 2 मान लो, 2 में रख दो। ये ए का मान आ जा रहा है हमारा -1 आई बराबर चल ही रहा है तो -1/t और ये समाकलन dt और b का मान है 1/t-1 और dt। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा log mod t और प्लस log mod t-1 प्लस c। ये माइनस में तो ये बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा log mod t-1 बटा t। टी का मान रख दो, ये आ जाएगा log mod टी बराबर क्या माना है हमने, टी बराबर माना x⁴, तो ये आ जाएगा x⁴ -1 बटा x⁴ और प्लस सी। अब ये आई बराबर चल रहा था, ये वाला मान कहाँ रख देना है समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रख दो तो 1/4 पहले आ जाएगा ना और log mod x⁴ -1 और बटे x⁴ प्लस सी। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल सबकी समझ में आ रहे होंगे ना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।